भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए उनके स्वरूप के बारे में देख रहे थे, जिसमें पवित्र करने वाली वायु, शस्त्रधारियों में राम, योगी जिसमें रमन करते हैं वो अनुभव, अनुभव की बात बताई। इसके बाद आगे सृष्टियों का आदि, अंत, मध्य 32 नंबर में बताया। मैं हूँ विद्याओं में अध्यात्म विद्या, मैं हूँ जो आत्मा का अधिपत्य दिला दे, जो आत्मा पर शासन दिला दे, आत्मा का शासन दिला दे, वह विद्या मैं हूँ। इसके बाद अक्षरों में आकार, 33 नंबर श्लोक में अक्षरों में आकार, ओंकार, समासों में द्वंद्व नामक समास, मैं हूँ। फिर आगे सबका, 34 नंबर श्लोक में मैं सबका नाश कर मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं यश, शक्ति, वाक, पटुता, स्मृति, मेधा, बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूँ। ये यश, शक्ति, स्मृति, मेधा, बुद्धि, धैर्य, क्षमा, क्या बताया इन्हें? कहा ये वृत्तियों के स्वभाव है। ये स्त्री शब्द जो आया है, जो स्त्री शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो वृत्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। वृत्तियों के स्वभाव है, वृत्तियों के जो गुण हैं, सभी चीजों के जो गुण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो दो गुण होते हैं, एक अच्छा गुण होता है, हरिओम सर। एक, हरिओम सुरभि, एक अच्छा गुण होता है, एक बुरा गुण होता है। मैं पतंजलि ने बताया क्लिष्ट और अक्लिष्ट, दो वृत्ति वो कह रहे हैं। इन वृत्तों में जो धैर्य है, जो मेधा है, जो स्मृति है, क्षमा है, ये जो अच्छी सद्वृत्तियां हैं वो मैं हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो गीता के समापन पर संजय ने निर्णय दिया, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने बताया मैं ये स्वरूप में हूँ। तो संजय क्या कहता है? संजय कहता है धनुर्धर पार्थ जहाँ है, धनुर्धर पार्थ अर्थात अनुराग, जिसके हृदय में, जिसके मन में अनुराग है, भगवान कृष्ण अर्थात धर्म है। धर्म और अनुराग जिसके हृदय में है उसी की विजय होती है, उसी के पीछे श्री है, उसी के पीछे विभूतियां हैं, उसी के पीछे अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। मतलब अनुराग होना किसके प्रति होना चाहिए? धर्म के प्रति होना चाहिए। भगवान कृष्ण है मतलब धर्म है, और अर्जुन है अर्थात अनुराग है। कहे हैं इच्छा होनी चाहिए तो सिर्फ किसके प्रति होनी चाहिए? धर्म संगत इच्छा होनी चाहिए। मानस बात आई है कि जो इच्छा करे हो मन ही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। ऐसे और व्याख्या आई है, बात आई है कि जो धर्म का श्रवण करेगा, जिस और इच्छा को लेके ही आई है बात,
स्पष्ट नहीं है अभी कि धर्म संगत, अगर आप धर्म में प्रतिष्ठित हैं तो धर्म संगत जो भी इच्छाएं होंगी वो पूर्ण होंगी। तो यहाँ संजय भी यही कह रहा है कि जहाँ अनुराग है, अनुराग का मतलब चाह, राग तो खतरनाक होता है, राग दुष्ट है, कहते राग नहीं करना चाहिए, किसी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए, किसी चीज की तृष्णा नहीं करनी चाहिए, किसी चीज की कामना नहीं करनी चाहिए। तो अवस्थाएं क्या क्या बताई गई, अवस्थाएं बताई गई हैं कि पहले तो राग होता है, राग के बाद राग होता है, वैराग, राग का मतलब चाहिए, वैराग का मतलब नहीं चाहिए, और वीत राग का मतलब होता है न चाहिए में खड़ा है व्यक्ति, न ना चाहिए में खड़ा है, वीत राग की अवस्था में है। ये अवस्था सबसे, वीत राग की अवस्था सबसे ऊंची अवस्था है। उससे राग, वैराग, फिर अनुराग आता है। अनुराग, अनुराग उस इष्ट के प्रति, अगर वही राग चाह यहाँ इस भव सागर में किसी व्यक्ति के प्रति है, किसी वस्तु के प्रति है, किसी परिस्थिति के प्रति है, राग तो है कि हम ये चाहते हैं ये हो जाए, हम चाहते हैं ये हो जाए, हम चाहते हैं ये हो जाए। तो ये क्या है, ये राग है। और यही राग जब उस इष्ट के प्रति हो जाए, उस धर्म के प्रति हो जाए, हम चाहें कि हमारे अंदर जो सद्गुण है वो आए, उन गुणों के प्रति जो राग हो जाए, उसको कहा अनुराग है, वही अर्जुन है, धनुर्धर पार्थ है। कहते हैं जिसके अंदर वह अनुराग है, वो अर्जुन है, उसी की विजय होती है, उसी के पीछे विभूति होती है, अचल नीति, ऐसा मेरा मत है। तो ये जो गुण है ये तो नारियों के हैं, अर्जुन के साथ कैसे, ये प्रश्न उठता है। तो 15 नंबर के 15 नंबर इस श्लोक में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम च। अर्जुन, मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूँ। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से अलग रहने की क्षमता मेरी देन है। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से, तो यहाँ देखिए, यही बुद्धि, स्मृति और ज्ञान बताया था ना पीछे, उस किसके गुण हैं, स्त्रियों के गुण हैं। तो यहाँ बुद्धि, स्मृति और ज्ञान, और दूसरी तरफ विकार, मतलब बुद्धि, स्मृति, ज्ञान विकार नहीं है, ये अच्छी वृत्तियां हैं, विकृत वृत्तियां नहीं है। तो कह रहे हैं ये बुद्धि, स्मृति, ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान करवाने वाली जो वृत्ति है उसको कहा है स्त्रियों के गुण है। तो स्त्रियों में अवगुण भी होंगे, विकार भी होंगे। स्त्री शब्द यहाँ स्पष्ट सिर्फ वृत्ति की जगह पे स्त्री हो है। वृत्ति शब्द जो हम बोलते हैं योग सूत्र में, यहाँ स्त्री शब्द बोल दिया है उस वृत्ति के लिए। और उसके वृत्ति में जो आक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो विद्धि, बुद्धि, स्मृति, ज्ञान है, और जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो ये विकार हैं। तो कह रहे हैं वास्तविक की, सत्य की जानकारी जो हमें होती है, कैसे होती, इस काया से होती, इस 3.5 हाथ की काया से ही परम सत्य का ज्ञान होना है। और जो हम विकारों से अलग होते हैं, इसकी क्षमता कहते हैं उस धर्म के कारण, मेरे कारण ही हो रही है। वस्तुतः मानव की चित्त वृत्ति ही नारी है, शरीर तो वस्त्र मात्र है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि शरीर की आकृतियां हैं।
स्वरूप की नहीं। शरीर के अंतराल में चित्त वृत्ति प्रकृति की ओर स्वयमेव प्रवाहमान है। इन वृत्तियों में ईश्वरीय भाव, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित होते हैं, भगवान के ही गुण हैं। इन गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि और परम श्रेय के पथ को प्रशस्त करता है। इन गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है जो मुझसे होते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं चाहे स्त्री हो बाहर, चाहे पुरुष हो बाहर, ये गुण सबके लिए उपयोगी है। 35 नंबर श्लोक। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंद्र सामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मृतूनां कुमसारम्। कुसुमाकर गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम अर्थात बृहत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन अर्थात ऐसी जागृति मैं हूँ। छंदों में गायत्री छंद्र मैं हूँ। गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो, वरन एक समर्पणात्मक छंद है। बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए ये मंत्र लिखा है। भू भुवः स्वः, तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त देव आप ही वरेण्य हैं। हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा करे कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। यह मात्र एक प्रार्थना है। तो जो ये लोग कहते हैं, ये तो सिर्फ एक प्रार्थना ही है, कर्म थोड़ी ना है ये। प्रार्थना कर्म नहीं हो जाएगी। कर्म अलग चीज है। प्रार्थना भाव शुद्धि का एक माध्यम होता है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता है कि वह कब सही है, कब गलत है। उसकी यह समर्पित प्रार्थना मैं हूँ जिससे निश्चित कल्याण है, क्योंकि वह मेरे आश्रित हुआ है। मासों में शीर्षस्थ मार्ग मैं हूँ और जिसमें सदैव बहार हो ऐसी ऋतु, हृदय की ऐसी अवस्था मैं हूँ जिसमें व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहे। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहम्। तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ, जुए में छल करने वालों का छल मैं हूँ। तो फिर तो बात आती होगी कि जब भगवान कृष्ण ही है, जुए का छल भी वही है, तो जुआ खेला जाए फिर तो अच्छी बात है। तो क्या है, भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, वो कल बल छल मैं हूँ। ऐसा बात नहीं है जो ये बाहर जुआ चल रहा है। यहाँ जुआ कौन सा है? यहाँ प्रकृति का जुआ है। प्रकृति ही एक जुआ है। ये एक ठगनी है। इस प्रकृति के द्वंद से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। क्या बताया? ये प्रकृति ठगनी है, ठग है। और ठग जो होता है उसकी सच्चाई हमें पता नहीं चलती है कि ये क्या है। ऐसे प्रकृति भी है। प्रकृति को हम जान नहीं पाते हैं। मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन पता ही नहीं है कि क्या करना है। भागते रहते हैं, उसी प्रकृति में ही भागते रहते हैं। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही।
ऐसे ही हम भी जीवन पर्यंत भागते रहते हैं और भागते भागते अंतिम अवस्था में उस उच्च अवस्था तक प्रकृति में पहुंचने के बाद सब कुछ प्रकृति के सारे तत्वों को सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी पता चलता है कि कुछ नहीं मिला है अभी। अभी कुछ मिला ही नहीं है, मानसिक रूप से इतना विचलित क्यों है? तो ये छल ही तो हुआ। जीवन भर पुरुषार्थ किया, जीवन भर मेहनत किया, ये छल कर रही, कह रहे ये छल है। प्रकृति में जो ना उलझे, उसके माया में जो ना उलझे, जो निकल जाए वहां से, प्रकृति में रहते हुए जैसे पदम पत्र मीमांसा, वो कीचड़ में रहते हुए कमल कीचड़ से अलग होता है। स्थिति कह रहे मैं जो प्रकृति में रह, प्रकृति से परे हो, इस विकारों से परे हो, कह रहे हैं है, छल है तो नहीं किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। जड़ भक्ति की कहानी बताया है गुरु जी ने इसमें। बुद्धिमानों मन सात्विक और वृषीणां अस्मि पांडवानां मुनीनां पितामह। नंबर श्लोक क्या कह रहे हैं? वृष्णिवंश में वासुदेव, अर्थात वासुदेव अर्थ मतलब क्या है? पत्र में वाला देव, वाला सर्वत्र विपाक में पुण्य है। पुण्य हो पति को अर्पित कर को अर्पित करना। क्या है? पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूँ। मुनियों में व्यास परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है, वह मुनि मैं हूँ। कवियों में उसना अर्थात उसमें प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार मैं हूँ। तो हमारे जो भी ये मुनि ये संत हुए, ऐसे ऐसे महात्मा संत हुए जो योग में स्थित थे, जिन्होंने कवियों ने जो पंक्तियां लिखी हैं, कोई साधारण कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी कागज छुयो नहीं मतलब हम कभी कागज कलम छुए नहीं, स्कूल कभी गए नहीं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। फिर भी इतनी महान महान पंक्तियां जिससे आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, एक एक श्लोक पे कबीर के पीएचडी हो रहे हैं और प्रोफेसर हो रहे हैं। तो कहाँ से इतनी क्षमताएं आई? भगवान कह रहे हैं उनके अंदर जो क्षमता आई वो मेरी देन है। ये ऋषियों ने मुनियों ने ये जो आयुर्वेद की रचना हुई, क्या ऐसे ही कोई व्यक्ति कहीं से पढ़ के आया था? ये तो सब अध्यात्म का ज्ञान था ना।
और उस अवस्था तक पहुंच गए थे कि एक एक पत्ते के बारे में उनको पता था, एक एक बीमारी के बारे में उनको पता था, कौन सी बीमारी में क्या उपयोग में होने वाला है, कितना उपयोग में होने वाला है, कैसे उपयोग में होने वाला है, सारी चीजें उनको कैसे पता चली। तो ये तो योग का ही ज्ञान है, भगवान के द्वारा दिया गया ही है। बस विभिन्न विभिन्न लोग माध्यम बनते चले गए, उसमें माध्यम बनते चले गए। हर व्यक्ति सिर्फ निमित्त मात्र होता है। धर्म, वो प्रकृति अपने अनुसार चीजें करवाती है, ईश्वर अपने अनुसार करवाता है, हम तो उसमें मात्र निमित्त होते हैं। अहम भाव नहीं आना चाहिए, अरे हम, उन्होंने किया या हमने किया। आगे 38 नंबर श्लोक में, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों में मैं दमन शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों में मैं नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों में मैं मौन हूँ, ज्ञानवानों में साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी, पूर्ण ज्ञान मैं हूँ। तो सर्वत्र तो ही बोल रहे हैं भगवान, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। हर जगह बोल रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं 39 नंबर श्लोक में, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनं न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम्। अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित तो हो। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, सब मेरे ही सकाश से है। तो क्या है ये धर्म, धर्म सर्वत्र है। कहीं कहते हैं ना वो ईश्वर, अब हम कहने लगते हैं अरे वो ईश्वर, वो शिव कण कण में वासी है, वो ब्रह्म कण कण में वासी है, सब जगह है, सर्वत्र है। क्या है सर्वत्र है, सब जगह है, क्या है, हम नहीं समझते हैं। हम तो बस एक मानते हैं, कल्पना करने लगते हैं, अरे सब में दिखता तो नहीं, कोई भाव तो हमारा होता नहीं है। यहाँ तक तो हमें इंसान में ही भेद नजर आने लगता है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये ऐसा है, ये वैसा है, पुरुष है, स्त्री। हमें मनुष्य के स्तर पे ही समता नहीं आई। और भगवान तो कह रहे हैं मैं हर चीज में हूँ, कण कण में हूँ, मिट्टी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं, सब में मैं ही हूँ, मुझ तक कुछ है ही नहीं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तद्द्वेषतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मयः। साधना जी, हरिओम। परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। बहुत सी सिद्धियां हैं, बहुत सी विभूतियां हैं। अपनी विभूतियों का विस्तार मैं तो संक्षेप में कहा है, वस्तुतः वे अनंत है। भगवान कह रहे हैं मैंने संक्षेप में तुझे बताया है, इस अध्याय में कुछ ही विभूतियों का स्पष्टीकरण किया गया है, क्योंकि अगले ही अध्याय में अर्जुन इन सबको देखना चाहता है। अर्जुन कहेगा मुझे देखना है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती हैं।
विचारधारा समझने के लिए इसी से थोड़ा अर्थ दिया गया। तो ये अर्जुन आगे ही कहेगा, हमें सब विभूतियों को देखना करना। यह सभी है सद दर्शन। दर्शन ये क्या है? यही है, दर्शन की बात है। हम तो अभी फिलोसफी समझ लिए हैं, फिलोसफी है बस, ये दर्शन वही। दर्शन तो हुआ नहीं, दर्शन पे रिसर्च हो गया, दर्शन के प्रोफेसर हो गए, दर्शन के वो हो गए, लेकिन दर्शन हुआ नहीं अभी तक। तो दर्शन की बात है, और दर्शन से ही मुक्ति मिलेगी। दर्शन का मतलब क्या है? देखना। हम कौन है? हम देखने वाले हैं, हम दृष्टा हैं। उस चैतन्य का स्वरूप बताया गया, दृष्टा तदा दृष्टा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो जो देखता है वो दृष्टा है। तो क्या कह रहे हैं? यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोमसं संभवम्। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उन उनको तू मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ मान। अच्छा, एक चीज देखें कि जो भी चीजें बताया इन्होंने, जैसे कह रहे हैं ऐश्वर्य युक्त, कोई व्यक्ति ऐश्वर्य युक्त है तो समझो कि उस धर्म का ही प्रकाश है, धर्म की देन है, उसका कुछ धर्म पीछे का रहा होगा, तो उसे ये प्राप्त हुआ है। किसी को कोई कांति युक्त काया प्राप्त हुई है तो उसका पीछे का कुछ पुण्य है। शक्ति युक्त वस्तुएं प्राप्त हुई है, शक्ति है अगर, तो वो शक्ति वो धर्म के कारण उसमें है। जब तक धर्म की का परिणाम है तब तक है। लेकिन वही दूसरी अनैश्वर्य को नहीं कह रहे हैं कि मैं हूं। कांति है तो उसको कह रहे हो मेरे कारण है, लेकिन अगर कांति नहीं है, वो अधर्म के कारण। शक्ति है तो धर्म के कारण है, शक्ति नहीं है तो वो अधर्म के कारण है। भगवान कह रहे हैं उन सबको तू मेरे, मतलब जो कुछ प्रकृति में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे कारण। हमें जो तेज प्राप्त है, हमें जो ओज प्राप्त है, हमें जो ऐश्वर्य प्राप्त है, वो धर्म का देन है। तू मेरे तेज के एक अंश मात्र से ही उत्पन्न हुआ है, और तुम्हारी जो उत्पत्ति हुई है वो उस धर्म के कारण ही हुई है। धर्म बड़ा महान है, बड़ा बलवान है। आगे 42 नंबर में कहते हैं, अथवा तो तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदम् कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। अथवा अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अथवा अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। उपर्युक्त विभूतियों के कारण का तात्पर्य यह नहीं है कि आप या अर्जुन इन सभी विभूतियों को पूजने, बल्कि श्री कृष्ण का आशय केवल इतना ही है कि इन सब ओर से श्रद्धा समेट कर केवल उन अविनाशी परमात्मा में लगा दी। इतने से ही है उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। क्या है? जैसे हम किसी के बारे में उसके सद्गुणों को जान लेते, भगवान ने यहाँ दुर्गुण का वर्णन नहीं किया है, बुरी चीजों का, आक्लिष्ट वृत्ति का वर्णन नहीं किया है।
वृत्तियां दो हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो जो सद्गुण है, सद्वृत्तियां हैं, अच्छी चीजें हैं, सिर्फ भगवान ने उन्हीं में कहा ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये अच्छी चीजों का वर्णन कोई व्यक्ति क्यों करता है किसी से? आप किसी से किसी के बारे में अच्छा बताते होंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये वस्तु बहुत अच्छी है, ये स्थिति बहुत अच्छी है। क्यों कहते हैं? हम धर्म का ही वर्णन कर रहे हैं, धर्म के ही व्याख्या कर रहे हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं? क्यों धर्म की बात को समझा रहे हैं? धर्म की अच्छी चीजों को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि आपके प्रति, आपके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा हो जाए, या उस व्यक्ति के प्रति आपके भी मन में वही श्रद्धा हो जाए जो मेरे मन में तो है। तो ये भगवान यहाँ विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, इन विभूतियों का वर्णन का तात्पर्य ये नहीं कि आप अर्जुन या आप इन सभी विभूतियों को पूजने लगे, इनका पूजा करने लगे, ये भाव नहीं है उनका। उनका भाव ये है कि श्रद्धा तो हो, श्रद्धा के साथ लगना भी है। बिना लगे कल्याण नहीं हो जाएगा। श्रद्धा तो वो अंधश्रद्धा है, अगर व्यक्ति लगा नहीं, फिर कहते हैं इतने से ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ हम लोग 10 अध्याय को समाप्त किए। क्या क्या बातें हमने 10 अध्याय में, 10वें अध्याय में देखी, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष देखने के बाद फिर कल हम लोग 11वां अध्याय शुरू करेंगे, जहाँ भगवान कृष्ण से अर्जुन को देखने के लिए बोलेगा और भगवान कृष्ण किस रूप में दर्शन देते हैं, कैसे कैसे दिखाते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण का, अर्जुन मैं तुझे पुनः उपदेश करूंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उपदेश किया, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। अर्जुन प्रिय है अर्थात अनुरागी प्रिय होता है धर्म का। जो धर्म को धारण करेगा, जो धर्म की कामना करेगा, धर्म की इच्छा करेगा, धर्म उसके लिए क्या है? धर्म के लिए वो प्रिय होता है। ईश्वर के लिए वो व्यक्ति प्रिय होता है। पहले कह चुके हैं, फिर भी कहने जा रहे हैं, पीछे बताया था फिर से बता रहे हैं, क्योंकि पूर्ति पर्यंत सदगुरु से सुनने की आवश्यकता रहती है। कहते हैं वो मुक्ति किसी न किसी गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती है। वो सदगुरु ही मार्ग बताता है। फिर कहते हैं, मेरी उत्पत्ति को न देवता न महर्षि गण ही जानते। मेरी जो उत्पत्ति है, देवता महर्षि गण नहीं जानती, उनका भी आदि कारण हूँ, उनका मैं आदि कारण हूँ। अब जैसे मछली है समुद्र में है, मछली समुद्र में है, तो क्या मछली समुद्र को, संपूर्ण समुद्र को ऐसे जान सकती है? संभव नहीं है कि मछली समुद्र को, क्योंकि समुद्र कितना विशाल, और समुद्र में कितनी हजारों करोड़ों लाखों, तो आसान नहीं है। जानना किसे है? अव्यक्त स्थिति के पश्चात ही सार्वभौम अवस्था को वही जानता है जो हो चुका है। जो मुझ अजन्मा अनादि संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित जानता है, वही ज्ञानी है। तो वो मछली अपने आप, अपने स्वरूप को जान ले, हम अपने आप को जान ले, उस ब्रह्म को जान लेंगे, उस प्रकृति को जान लेंगे, उस ईश्वर को जान लेंगे, उस धर्म को जान लेंगे। हमें अपने को जानना है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मूढ़ता, इंद्रियों का दमन, मन का समन, संतोष, तप, दान, कीर्ति के भाव, दैवी संपत्ति के क्षण मेरी ही देन है। ये सब बातें बताते हैं मेरी ही देन है। 7 महर्षि जन अर्थात योग की 7 भूमिकाएं, उससे भी पहले होने वाले तद अनुरूप अंतःकरण चतुष्ट है।
इनके अनुकूल मन जो स्वयं भू है, स्वयं रचयिता है। ये मन, देखिए कितना यहाँ बात एक है, मन क्या है, स्वयं भू है। मनु पुत्र, क्या हम लोग कहते हैं, हम सभी कहते हैं मनुष्य है, क्या है, मनुष्य है, मनु पुत्र है, अपने मन की ही संतान है, मन की ही संतान है, मनु पुत्र है हम। स्वयं रचयिता है, सारा ये जो जगत है ये मन का ही खेल है, मन से ही उत्पन्न हुआ है। ये सब मुझ में भाव वाले हैं। भाव, मन अगर धर्म में है तो अच्छा है, ईश्वर में है, लगाव और श्रद्धा वाले हैं। जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है, ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। कह रहे हैं ये संसार में, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है, ये सब मुझसे ही उत्पन्न है। अर्थात साधनामयी कृतियां मेरी ही प्रजा है। मतलब क्या है, उस पुरुषार्थ को साधने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष को साधने के लिए जो जो प्राप्त होती है, वो मेरी ही प्रजा है, मुझसे ही उत्पत्ति है। इनकी उत्पत्ति अपने से नहीं, गुरु से, जो मेरी विभूतियों को साथ साथ जान लेता है, जो उसको अनुभव कर लेता है, जो जो बातें बताई वो जो अनुभूति पर आ जाती है, तो कह मुझ में एक आप से अर्जुन की सबकी उत्पत्ति ऐसी श्रद्धा से जान, वे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते, निरंतर मुझ में मन बुद्धि लगने वाले होते, आपने गुण चिंतन और मुझ में रमन करते हैं। उन निरंतर मुझसे संयुक्त हुए पुरुषों को मैं योग में प्रवेश कराने वाली बुद्धि प्रदान करता कहते हैं कि होकर निरंतर अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, एक समय आता है कि प्रकृति धर्म क्या है, ज्ञान, ऐसी पतंजलि कह रहे हैं योग अंग अनुष्ठान से प्राप्त होती है, योग अंग अनुष्ठान शुद्धि से अशुद्ध होता है। ज्ञान दीप विवेक था, ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है, ज्योति है, वो ज्योति, वो सागर हठ योग के समय कहे तो कुंडलिनी है। कुंडलिनी जो दर्शाता है, यही यही चीज है, वो हो, यही किस प्रकार बुद्धि से है, तो उन आप भाव उन आत्मा में जागृत हो हो जाता, उनके हृदय में मन से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक नष्ट करता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, कौन आप पर सनातन दिव्य अनादि सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा महर्षि है। तथा देवर्षि नारद, देवल, दास तो ही कह रहे हैं, मतलब सारे ऋषिगण, देवतागण सब वही बात कहते हैं, आप भी वही कह रहे हैं, यह सत्य भी है। सारे लोग कहते हैं, आप भी कह रहे हैं, और सत्य भी, को देवता जानते, दानव जानते हैं न स्वयं, आप जिसे बना दे वही जान पाता है। भगवान को सिर्फ भगवान की कृपा से जाना जा सकता है, धर्म धर्म की कृपा से जाना जा सकता है। जब तक, जब धर्म की कृपा नहीं होगी तो धर्म की कृपा होगी, करो से चलेगा, आगे हम देखेंगे।
कि ये भैया। कृपा से ही जाना जा सकता है, लेकिन विकारों को खुद समाप्त करना पड़ेगा। हमने लोभ हमने जगाए हैं, क्रोध हमने जगाया है, ईर्ष्या हमने जगाई है, द्वेष दुर्भावना हमने जगाई। तो जो चीज हमने किया है उसे हमको खुद ही हटाना पड़ेगा। जब उसको हम हटा लेंगे तो प्रकाश तो है ही, सूर्य का प्रकाश तो है ही। सूर्य का प्रकाश किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबको बराबर आता है। हमने अपने क्या किए हैं, ऊपर आवरण लगा दिया है। हमने अपने ऊपर अज्ञान के अविद्या के आवरण लगा लिए हैं, जिसकी वजह से उस सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है। हम अंधकार में हैं, हम बंधन में हैं। तो वही कह रहे हैं कि आप जिसको जनवाते हैं वही जान पाता है। आप ही अपनी विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। अतः जनार्दन, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। पूर्ति पर्यंत इष्ट से सुनते रहने की उत्कंठा बनी रहती है। आगे इष्ट के अंतराल में क्या है उसे साधक क्या जाने। कह रहे हैं जब तक पूर्ति नहीं होती है तब तक उस धर्म के बारे में सुनने में के लिए अच्छा लगता है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक एक करके अपनी कुछ प्रमुख विभूतियों का संक्षेप में वर्णन किया, जिनमें से कुछ तो योग साधन में प्रवेश करने के लिए मिलने वाली अंतरंग विभूतियों का चित्रण है। भगवान कृष्ण ने बताया, कुछ विशेष बताया है और जो योग साधना में मिलती है। शेष कुछ समाज में रिद्धियों सिद्धियों के साथ पाई जाने वाली विभूतियों पर प्रकाश डाला और अंत में उन्होंने बल देकर कहा, अर्जुन, बहुत कुछ जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। इस संसार में जो कुछ भी तेज और ऐश्वर्य युक्त वस्तुएं हैं वह सब मेरे तेज के अंश मात्र में स्थित है। वस्तुतः मेरी विभूतियां अपार हैं। ऐसा कहते हुए योगेश्वर ने इस अध्याय का पटाक्षेप किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों की मात्र बौद्धिक जानकारी दी है, जिससे अर्जुन की श्रद्धा सब ओर से सिमट कर एक इष्ट में लग जाए। किंतु बंधुओं, सब कुछ सुन लेने और बाल की खाल निकाल लेकर समझ लेने से बाद भी चलकर उसे जानना शेष रहता है। यह क्रियात्मक पथ है, यह कर्म योग है। बिना किए ज्ञान नहीं होगा, चलकर ही जाना जा सकता है। हम नदी के इस तट पर बैठकर नदी के उस तट की कितनी भी चर्चा कर ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, हम नदी के उस तट पे कितने पेड़ हैं, कितने क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ यहाँ बैठकर डिस्कशन कर लें, जान लें, लेकिन लाभ, आत्म संतुष्टि, आत्म कल्याण तभी मिलेगा जब नाव से इस काया के द्वारा उस पार जाएंगे, उस पार जाके उसका दिग्दर्शन करेंगे, तो सही बात समझ में आएगी। सुनी सुनाई बातें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, है तो सुनी सुनाई ही, है तो श्रुत ज्ञान ही ना। संपूर्ण अध्याय में योगेश्वर की विभूतियों का ही वर्णन है। तो इस प्रकार ये है श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में विभूति वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण होता है। ठीक है, हम सभी कल से 11वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारी मनोस्थिति भी अर्जुन के जैसी ही होगी, होनी चाहिए और है भी, तभी उठ के 6 बजे से 7 बजे तक क्लास कर रहे हैं। हजारों की भीड़ में 10 लोग, मतलब तो ये 10 के अंदर अनुराग है, तभी तो। जिसके अंदर अनुराग होता है वही धर्म की बातों को सुनने के लिए उद्यत होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम सभी हठ योग की क्लास में 7:15 बजे।
और कल सुबह में 6 बजे 11वें अध्याय के लिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? भैया हरिओम। जी हरिओम। ये जो लेखा जी। हठ ग्रंथ है या गीता है, इन सब में मतलब शुद्ध रूप से धर्म की बात हुई है और क्या धर्म हमको के आवाज आ रही है पालन। लेखा जी की? मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं आ रही है? हेलो। आ रही है सर? लेखा आपको जी नहीं फिर। आ रही है सर? हाँ, फिर से बोले, फिर से बोले। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी हठ ग्रंथ और गीता है वहां पे शुद्ध धर्म की बात हुई है। वहां पे हाँ, समाज में स्थापित जो धर्म लोगों में आचरण में आ गया है ना, उसकी बात कहीं हुई ही नहीं है। नहीं और हुई ये है। भाव है ना, हाँ, ये भाव व्यक्त करने के तरीके, अपनी भक्ति व्यक्त करने के तरीके हैं। समाज में रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए हम मतलब सन्यासी नहीं बन पाते और उस तरीके से धर्म को पालन नहीं कर पाते जैसे इन सब चीजों में बताया गया है। हाँ हाँ। तो अपने भाव और भक्ति को व्यक्त करने के जो तरीके हैं, इनमें इस तरीके से उलझ जाता है इंसान इनको निभाते निभाते कि एक्चुअल में जो धर्म बोला गया है ना, उसको फॉलो कर ही नहीं पाता, उसको धारण कर ही नहीं पाता है। और हाँ ये हाँ। असमंजस भी आ जाता है क्योंकि जन्म के साथ से ही शुरू से परिवार में जो संस्कृति हमें मिलती है, संस्कार मिलते हैं, कि हाथ जोड़ के प्रार्थना होगी, सूरज जी को जल चढ़ाना या भगवान पे मंदिर में जाके पूजा करनी, भाई आप एक लोटा पानी चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, तो ये भाव व्यक्त करने के तरीके हैं। लेकिन अब हम इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन ये चीजें आपके साथ पढ़ रहे हैं तो इधर मन विचलित सा रहता है कि मन में दो तरह के भाव आते हैं। एक मन तो यूं करता है कि वो क्रिया भी करें, शुरू से करते आए, घर वाले भी टोकते हैं। एक तरफ ये होता है कि कोई पत्थर में भगवान थोड़े ना है, अपने कर्मों में है। तो अंतर्द्वंद चलता रहता है ये। इसका क्या समाधान है? मतलब व्रत भी करते हैं हम, उपवास भी करते हैं और अ, चलो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या शरीर देखिए, शुद्धिकरण के हिसाब से होता व्रत क्या कर है। लिया। ठीक है। हाँ। ठीक है। जब अंधकार है, लेकिन अब कमरे में मेरी हम। दो तीन साल से, हाँ भैया, जैसे मैं विपश्यना जाके आई हूँ या ये मैं ये सब चीजें पढ़ रही हूँ ना 3 4 साल से, तब से मेरी है ना पूजा पाठ करने का मन नहीं करता। और फिर मन में यूँ लगता क्या है है कि ना, सिर्फ भूखे मर कि लेना ही जैसे सही थोड़े जैसे। ना है। हाँ। आवाज नहीं आ रही है भैया आपकी। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी बीच में। अभी आ रही ना? हाँ हाँ, देखिए क्या है ना। ठीक है, आवाज ठीक है। हाँ हाँ भैया हाँ। क्या है, धर्म का जो मार्ग है, भगवान कृष्ण ने जो मार्ग बताया वो बड़ा सरल मार्ग है। और वो है, अब कहीं जाना नहीं किसी को, सिर्फ अपने इस काया को ही माध्यम बताया। काया के अलावा कुछ भी नहीं, कोई शब्द भी नहीं, हरिओम कोई सर। शब्द भी नहीं। जी सुरेश जी हरिओम। हरिओम। तो जो ये हम उलझे हुए हैं, कुरीतियों के जो शिकार हुए, इस- भैया आवाज ब्रेक हो रही है। हेतु हो सकता है। वॉइस सही नहीं आ रही है। क्लास में सही थी, क्लास में पूरी क्लास के दौरान आवाज ठीक थी। नहीं, बीच बीच में ब्रेक हो रही थी मेरे यहाँ से तो।
कल बात जी कर सर, ले, यहाँ भी कोई ब्रेक बात हो रही है। नहीं। हाँ हाँ, या तो हाँ। अभी समय है आपके पास तो ठीक है, और समय ठीक है, नहीं है तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे। कल कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी 10 मिनट जी, बाद क्लास करेंगे, 15 मिनट बाद। हाँ फिर जी, हाँ हम जी। कल डिस्कस ठीक। करते हैं इस पे, हाँ? ठीक जी है, जी। अच्छी बात जी ये भैया। होना, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ये चीजें, मनोस्थिति ये होना, इसीलिए तो सुन रहे, कुछ होना चाहिए ना। सुन क्यों रहे हैं? हम्म, क्योंकि मन में वो प्रश्न खड़ा होना चाहिए, अब तक हमने क्या किया, क्यों किया अब तक यही हमने बात है ये। भैया, बिल्कुल पूजा पाठ करने का मन ही नहीं करता है, और शुरू से ही संस्कार चले आ रहे हैं तो मन बहुत विचलित रहता है कि अरे अपन ने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही 11 कर ली, आज प्रदोष का व्रत है और अपन मंदिर तो जा ही नहीं रहे। फिर मेरा ही मन मुझे समझाता है कि क्या होगा वहां जाने से और मेरा ही मन यूं कहता है, तो मनोस्थिति सही नहीं रहती चलिए है। ठीक है, मैं उसका मनोअवस्था है, समाधान। धीरे धीरे सब समझ में आता है। और धर्म तो वो है जो हमें स्वतंत्र बनाए, परतंत्र नहीं। जब हम स्वतंत्र हो जाएं, हम किसी भी बंधन में ना हो, मतलब हम किसी भी बंधन में ना हो, किसी व्रत, पूसा, उपवास, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएं, वो धर्म है। धर्म को धारण करो तो जैसे पक्षी आजाद हो जाता है, जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वैसे जा सकता है, वैसे ही हम भी हो जाते हैं। धर्म को धारण तो करें। धर्म नहीं होता है तो हम इधर उधर धर्म खोजते हुए, ये देवी में मिल जाएगा, उस देवता में मिल जाएगा, उस मंदिर में मिल जाएगा, उस मस्जिद में मिल जाएगा, उस मजार पे मिल जाएगा। मजार तक जाते हैं लोग, जहाँ शव गाड़ा हुआ है, जहाँ मिट्टी में मिट्टी है, उस मिट्टी में क्या है? वो ईश्वर तो सर्वत्र है, कहाँ खोज रहे हो? वो धर्म तो सर्वत्र है, सब में है। लेकिन वो बात अभी बुद्धि से समझ में आएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिकल में होगा, अभ्यास में आएगा, तब जाएगा। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।